हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूं आपकी खुद की चैनल डीएमकेजे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर विजिट करते हो तो प्लीज उसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ पाए। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आपको मालूम है कि हम यहाँ पे क्या लेकर बैठे हैं, तो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हमारा एक ऐसा मोटो है कि हर बच्चा पढ़ पाए, तो इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है जिसे बोलते हैं मैम प्रोजेक्ट। सब सब्जेक्ट आने वाले हैं, मोटिवेशंस, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स। ये तीनों अभी तो हम अपलोड कर रहे हैं इसके वीडियो, जो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम जो लेकर आए हैं वो है एक्सपोनेंट एंड पावर, इंपॉर्टेंस फॉर स्टैंडर्ड 7, 8, 9 एंड 10 सबके लिए है। ओके, हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं और शायद आपको मालूम होना चाहिए। हमारी कंडीशन फ्रेंड्स ये रहती है कि वीडियो को आपको 2 टाइम देखना है। जब फर्स्ट टाइम आप देखो तो उसे सिर्फ और सिर्फ लिसन करना है, और दूसरी बार जब आप वीडियो देखते हो तो आपको पेन और नोटबुक में वो लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए, एकदम आसान तरीके से पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। ओके, बेल का बटन भी अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो पहले तो आपको 2 वर्ड्स समझने पड़ेंगे, एक है एक्सपोनेंट और दूसरा है पावर। अभी ये है क्या, तो इसको एक आसान तरीके से हम समझे कि अगर कोई भी एक नंबर है, जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं 2, तो 2 को 2 + 2 + 2 + 2 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको मालूम है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 7 8 9 10, यानी आंसर आएगा 10। यानी जब सम होता है तो उसे हम जितना नंबर होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 5 2 जा 10, ये हो गया। यानी सम होता है जब भी कोई कंटिन्यू सम ऑफ एनी नंबर, तो उसे हम प्रोडक्ट के बेस पे ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास सम के अलावा दूसरा एक चीज है, प्रोडक्ट है। सम के अलावा हम आज लेने वाले हैं वो है प्रोडक्ट। जैसे कि इसी जगह पे हम 2 × 2 × 2 × 2 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आएगा। तो यहां पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 5 है। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं 2⁵5। ओके, ये आपको याद रखना है कि किस तरह इसका रीडिंग होता है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे हम क्या बोलेंगे। तो 2 raised to the power 5। ओके, 2⁵5 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ। ये कौन सा फॉर्म हुआ? एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ। तो यहां पे आपको समझना है कि ये 2⁵5 है, तो ये जो 5 है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे पावर। और ये 2 है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट्स, या फिर उसे बेस भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपके लिए सिंपल। चलो, पहले ही राउंड में आपने, पहले मिनट में, आई होप डेट कि आपने सीख लिया है। दूसरे एग्जांपल हम इसके ले लेते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, एक्सेट्रा। तो आपके पास काफी सारे नंबर है, 11⁵2 पावर। तो यहाँ पे 11 है, वो क्या है? एक्सपोनेंट है। और 2 है, तो वो क्या है? पावर है। काफी सारे एग्जांपल, यानी सिंपली आप समझ चुके हो कि ये है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इसके 2 तरीके आते हैं लिखने के, एक एक्सपोनेंट फॉर्म आता है और एक सिंपल फॉर्म आता है। जैसे कि हम यहां पे लिख देते हैं 2 × 2 × 2, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 to 3 पावर या 2³ ओके, इस तरह। अगर यहां पे नंबर ज्यादा दिए हैं, जैसे कि 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2,
तो इसे भी एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये होगा 5 2 टाइम है तो 5 स्क्वायर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो इसी तरह आपको बेस के बारे में मालूम हो गया, एक्सपोनेंट और पावर के बारे में भी मालूम हो गया है। ये हमारा पार्ट 1 है, याद रखना। ये कौन सा है? पार्ट 1 है। और पार्ट 1 के बारे में आपको सीखना है और पार्ट 2 बाद में आएगा। आई होप डेट कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक और वो मिले तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं मिलेंगे फिर भी, क्योंकि बच्चों के लिए है। तो यहां पे एक्सपोनेंट और पावर के अंदर आगे हम जाते हैं। तो आपने एक रूल्स तो पढ़ लिया, लेकिन हमें पावर के कुछ रूल्स सीखने हैं। उससे पहले 2 चीजें याद रखनी है। ये रूल्स, अगर किसी की 1 पावर है तो इज इक्वल टू ए है, और अगर किसी की 0 पावर है तो इज इक्वल टू 1 है। जैसे कि यहां पे 2 1 पावर तो उसे 2 बोला जाए, 3 की 1 पावर तो उसे 3 बोला जाएगा, 4 की 1 पावर तो उसे 4 बोला जाएगा। अगर 2 की 0 पावर है तो उसे 2 बोला जाएगा। 3 की 0 पावर है, सॉरी, तो भी 1 होगा। 3 की 0 पावर है तो भी 1 होगा। 4 की 0 पावर है तो भी 1 होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए हमने समझा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर आया था जो बच्चे दिक्कत में हो जाते हैं। जैसे कि 3 0 पावर प्लस 2 0 पावर प्लस 5 0 पावर ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका होगा 1, इसका भी होगा 1, इसका भी होगा 1 और स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या हुआ? 3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो उससे क्या बोलेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रोडक्ट मिलेगी 9। तो इसका आंसर आता है 9। तो दैट्स वेरी सिंपल जो है वो आपको ये सिखाना चाहते थे। चलो आगे जाते हैं। कुछ लो है इसके। अगर आपको इस लेसन को ध्यान से इतना अगर आपकी समझ में आ गया है, अगर आप इसमें 100% हो तो आप आगे जा सकते हो। और आगे जाने के बाद आपको याद रखना है कि ये थोड़ा अच्छी तरह लिसन करना है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स है। ओनली 5 रूल्स है। ओके, तो 5 रूल्स कौन से है? तो हम एक एक रूल्स बारी बारी लेते हैं। पहला रूल्स है a टू m पावर a टू n पावर तो इज इक्वल टू क्या होगा? a टू m प्लस n पावर। अभी समझ में नहीं आया आपको तो हम आपको समझाते हैं कि अगर बेज सेम है, देखो यहाँ पे बेज सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर का सम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले ले 2 टू 3 पावर मल्टीप्लाई 2 टू 5 पावर, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 5, यानी हो गया 2 टू 8 पावर। ये था हमारा रूल नंबर 1। आई होप कि आप उसे अंडरस्टैंड हो गए होंगे, क्योंकि आपने फिल्में देखी है, शुरुआत में आप देखते हो तो आपको समझ नहीं आती है, उसे दूसरी बार देखोगे तो भी समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप उसकी पूरी देखोगे फिल्म एक ही बार में तो आपको समझ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको मालूम होगा। दूसरा रूल्स कुछ इस प्रकार करता है कि a टू m पावर, ये मल्टीप्लीकेशन था, ये डिवीजन है, तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा m माइनस n। लेकिन ये रूल्स पढ़ने से पहले आपको याद रखना है कि सेकंडों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे क्या है? m बिगर देन n है। m n से बिगर, अगर छोटा होता तो क्या होता? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी यहां पे a टू, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 5 टू 3 पावर और 5 टू 2 पावर। तो हम यहां पे लेंगे कि 5 टू 3 माइनस 2, यानी क्या होगी? 5 टू 1 पावर। चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर अगर नीचे वाला बड़ा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं 3 टू 7 पावर और 3 टू 9 पावर। उसी हिसाब से जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 7 माइनस 9, तो एज पर रूल्स यहाँ पे माइनस पावर आएगी, हो गई माइनस पावर। तो इसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उसे नीचे रख दो तो -2। अभी कंफ्यूजन ये है कि सर आपने ये कैसे किया? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडामेंटल हम यहां से ले लेते हैं कि ये पूरा लेसन किस हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे देखो 3 टू 7 पावर है, तो हम यहाँ पे क्या 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 7 टाइम कर दिया, और नीचे डिवीजन में 9 टाइम है।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 6 7 8 और 9, तो कट आउट हो जाएगा ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और 7 7, देखो नीचे बचा ना 3 स्क्वायर, तो यही आंसर आ गया ना 1/3 स्क्वायर। ओके, तो ये शॉर्ट की मैथ्स है ना, वो आपको शॉर्ट की सिखाता है। आप जितना मैथ्स के ऊपर प्रिपेयर करोगे, ये बेसिक मैथ्स है, इतना आप 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा स्कोर कर पाओगे, 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये बेस है। हमने देखा बच्चों को बेस प्रिपेयर नहीं होता ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमने ये एक मैम प्रोजेक्ट हाथ में लिया है कि बच्चे को लिख पाए। ओके, तो आपके 2 रूल्स क्लियर हो चुके हैं। तो हम जाते हैं आगे तीसरे रूल्स की ओर। तो तीसरा रूल्स क्या कहता है? तो तीसरा रूल्स हमें कहता है, जिसे हम शॉर्ट में अगर बोले तो तीसरे रूल्स पावर टू पावर बोला सकता है। तीसरे रूल्स को हम क्या कहेंगे? पावर टू पावर, यानी सिंपल है, ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे a to m पावर है, फिर ब्रैकेट है और उसके बाद n पावर दी है। तो सर जी क्या करें? तो कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके, ये छोटी छोटी कड़ियां है ना, वो मैथ्स में काफी काम आती है। जैसे कि 3 to 5 पावर और उसके बाद 2 पावर है, तो 3 to 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 2 क्या होगी? 10 पावर होगी। ये हो गई पावर। तो आपको एक्सपोनेंट और पावर रिकॉग्नाइज करना आ गया। 1 2 3 रूल्स भी आप सीख चुके हो। अभी आए हम हमारा 4th नंबर का रूल्स। यही रूल्स है, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है ए बी एन पावर, तो वो दोनों को लागू पड़ेगी, ए टू एन पावर और बी टू एन पावर। तो सिंपल बात है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 की 2 पावर दी है, तो 3 की 2 पावर मल्टीप्लाई 5 की 2 पावर, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे कि इसे थोड़ा इलेबोरेट करते हैं हम, तो 3 और 5, 3 5 से कितना होगा? 15 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 55। तो 15 का स्क्वायर अगर आप करना चाहते हो तो 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे, 0 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, यानी 5 2 2, यानी यहाँ पे आया 2 2 5। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, 9 4 जा 9 5 जा 45, कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, यानी यहाँ पे भी आ गए हैं 2 2 5। तो इस तरह ये रूल्स काम करते हैं कि आपको इतनी प्रोसेस और मशक्कत न करनी पड़े, इसीलिए आप कहीं पे भी LHS RHS के द्वारा आप इसे वो। तो ये था हमारा रूल्स नंबर 4। ओके, अभी रूल्स नंबर 5 जो है वो इससे भी सिंपल है। तो रूल्स नंबर 5 क्या कहता है? तो रूल्स नंबर 5 ये कहता है कि A और B डिवीजन में है और उसकी n पावर है, तो वही होगा A की n पावर और B की n पावर। ये तो आपको मालूम होगा, इसका एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं ज्यादातर। तो क्या होगा? तो 3/5 की 5 पावर लिखी हुई है, तो 3 की भी 5 पावर होगी और 5 की भी 5 पावर होगी। तो ये छोटा सा लेसन था जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइंड द वैल्यू और ये सब आपके सम थोड़े थोड़े आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जांपल आपके आते हैं, सिंप्लीफाई करना आता है। देखो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखा हुआ है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, बस सिंपल सा है। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? तो बस आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, यानी उसका मीनिंग है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 10 जा 100, यानी क्या होगा? 1000। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2000। एक इस तरह से आसान तरीके के सम आते हैं। दूसरे सब रूल्स आपको इसके अंदर ऐड करने होते हैं और सिर्फ रूल्स के हिसाब से इसके कुछ सम आते हैं। ओके, थोड़े से एग्जांपल और ले ले कि किस तरह ये आपके अंदर आता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, इफ A is equal to 2 and B is equal to 3, then find value of
वैल्यू ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू ढूंढनी है हमें, तो a टू a पावर प्लस b टू b पावर। कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग, लेकिन ऊपर का स्टेटमेंट अगर मैथ्स में क्वेश्चन में ही आंसर होता है, यही बात आपको याद रखनी है। तो एक ही जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या होगा 2, और एक ही जगह पे 2 टू 2 पावर प्लस 3 टू 3 पावर, यानी 4 प्लस 27 हो गया। तो आंसर आएगा 31। ये एक इस तरह से आता है ज्यादातर, और बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई ये किस तरह का कंफ्यूजन है, यानी एक सिंप्लीफाई जैसा आता है उसमें सिंप्लीफाई करना आता है, लेकिन ये लास्ट सम आपको याद रखना है। एक ही सम हम आपको सिखाने हैं, आपको क्या करना है, आपके घर पे टेक्स्ट बुक तो होगी, तो टेक्स्ट बुक का यूज करना है और उसमें से आपको ये सब सम सॉल्व करने हैं। ओके, ज्यादातर सम हमने आपके ले लिए, लेकिन ये एक सम से आप इस सम को ऐसे जितने सम आप काउंट करोगे, घर पे जितनी मेहनत करोगे, उतना आपको ज्यादा प्रिपेयर होगा। क्योंकि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें मालूम है कि किस प्रकार से एक्सपोनेंट और पावर में कैसे सम आते हैं। तो वो सम यहाँ पे हम आपके लिए ले रहे हैं, तो आई होप डेट कि आपको मालूम होगा। 2 सम ले रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू सर्च करनी है हमें। यहाँ पे देखो एक सम यह आता है हमारे रूल्स के हिसाब से, तो फाइंड एक्स सर्च करना है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है वो 5, फिर दिया है 5/3 रेज़ टू -11, और यहाँ पे लिखा है 5/3, तो उसका दिया है 8x। सिंपली बात है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे सम आते हैं तो कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, आई चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो यू कैन अंडरस्टैंड गुड। ये देखो दोनों सेम है, यानी बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, तो पावर का सम होगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3 -5 प्लस -11 इज इक्वल टू 5/3 की 8x पावर। तो यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है, तो 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 8x है, तो इसकी पावर क्या होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 11 5 यानी क्या होगा 16। तो यहाँ पे दोनों पावर को ले लेंगे, तो पावर तो सेम ही है, 8x इज इक्वल टू -16 हमें लिखा हुआ है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू -16/8, 8 2 जा 16, यानी x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया -2। तो इस हिसाब से आप एक्सपोनेंट और पावर के काफी सारे सम अच्छी तरह गिन सकते हो फ्रेंड। एक और सम है जो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो वो भी सम हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखा है, देखो सिंप्लीफाई वाला, इस सम को गिनने से आप ज्यादातर ये पूरा लेसन आपको प्रिपेयर हो जाएगा, आई एम श्योर डेट, और आपका कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है 3 टू -5 पावर, 10 रेज़ टू -5 पावर और 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू -7, 6 रेज़ टू -5। ये सिंपल सा एक है, तो इसे हमें गिनना है। तो किस तरह गिनेंगे, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कुछ, इसे प्राइम फैक्टराइज कर देना है कि 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5, तो उसकी -5। देखो यहाँ पे काफी सारे रूल्स आ जाते हैं ज्यादातर। ये 125 है, तो 125 यानी क्या होगा, तो 5 का क्यूब होगा। ओके, हमारे पास प्राइम फैक्टर कर देने हैं तो आपको आंसर जल्दी से मिलेगा। जो कट आउट होता है ये 6 है, तो क्या होगा, 2 3 जा 6 की -5 पावर हो गया। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है 3 टू -5 पावर, 2 टू -5 पावर, 5 टू -5 मल्टीप्लाई 5 टू 3 पावर। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू -7, यहाँ पे होगा 2 टू -5 और यहाँ पे होगा 3 टू -5। ओके, तो यहाँ पे जो कट आउट होता है ना, वो कट आउट पहले कर दो, तो आपको ये 3 टू -5 है, तो ये भी 3 टू -5 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 पावर रहेगी, यानी 0 पावर हो जाएगी, यानी आंसर 1 हो जाएगा। तो उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है।
ओके, आसान तरीके से अगर ये आपको नहीं करना है तो आप इसको जो हमारे रूल्स है उस रूल्स हिसाब से लोगे। 2 और 5 है तो हर जगह पे रूल्स को आप लगा दो। 3 है तो 3 to -5, तो ये भी -5 है तो क्या होगा, डिवीजन में है दोनों तो माइनस ही होगा, हो गया। फिर 2 देखो -5 है तो ये भी उसके डिवीजन में है, यानी डिवीजन में हमारा रूल्स क्या कहता है, सब्सट्रैक्शन होगा। फिर देखो हमारे पास 5 है तो 5 में ऊपर वाले 2 है तो -5 प्लस होगा, और ये नीचे वाला है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल है। देखो यहाँ पे 3 to -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ओके, सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे देखो -5 + 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +7। सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पे क्या होगा, 3 की 0 पावर हो जाएगी, यहाँ पे 2 की 0 पावर हो जाएगी, और यहाँ पे हम देखें तो 5 -5 7 + 3 क्या होगा, तो 10 होगा। ओके, अब ये 0 पावर है तो उसका मीनिंग क्या होगा, 1 × 5 की क्या पावर होगी, तो 5। तो 1 1 जा 1 5, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 to 5 पावर। तो इस तरह फ्रेंड्स आप एक्सपोनेंटेड पावर को लिख सकते हो। इसके काफी सारे जो हाई लेवल के एग्जाम्पल है वो पार्ट 2 में आएंगे, लेकिन पार्ट 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं कुछ नए लेसन, नए पार्ट के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।